गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत का 6वां पार्ट पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिए और क्वेश्चन मैं देता हूँ उसके सामने आप लोग उसके साथ आप लोग कमेंट करते रहिए, उसका आंसर देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 और लड़कियों की 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कल की तरह ही क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर 76 और 77। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं वो लोग जाके कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है। देखिए लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़कों का जो औसत अंक है 71 है और लड़कियों का औसत अंक 73 है। कहा जा रहा है इन दोनों का एवरेज मिला के जो है 71.8 है। जब मिला के कहा जाता है तो उसको हम क्या करते थे, बीच में रखते थे। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 0.8 होगा। इसका अगर अंतर निकालते हैं तो ये 1.2 होगा, क्योंकि 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 सही है, ठीक है। अगर इसे हम काटते हैं तो दशमलव तो हट ही जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 होगा। तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। देखिए ऐसे ऑप्शन 2:3 दिया है, लेकिन ये कौन सा अनुपात होगा, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। लेकिन हमें पता क्या करना था, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, इसीलिए 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 को। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000, शेष का औसत वेतन 6000 है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक थे, ठीक है। कहा जा रहा है आपसे, एक कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। 7 तकनीशियन ऐसे हैं जिनका औसत वेतन 12000, मतलब सातों का हर एक का लगभग 12 हजार है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका 6 हजार है। तो आपको बताना है कि कारखाने में कुल कितने थे, ठीक है, कुल कितने श्रमिक थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ 7 तकनीशियन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। उसके बाद में शेष इधर लिख लेते हैं। जो 7 तकनीशियन थे उनका औसत वेतन 12000 था, ठीक है, और जो शेष थे उनका वेतन है 6000 है, और ओवरऑल जो औसत है वो कितना है 8000 रुपया, ठीक है। तो देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है 2000, और ये इससे कितना कम है 4000। अगर रेशियो निकालते हैं तो ये कट जाएगा और ये आएगा 1 और ये आएगा 2, 1:2 आया, ठीक है। कितने तकनीशियन हैं 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया था 7, तो हम कह सकते हैं 1 का मतलब 7 लोग। तो कहा गया आपसे कि कारखाने में कुल कितने श्रमिक थे, तो कारखाने में कुल कितने थे, 1 और 2 3 श्रमिक थे। तो 1 का मतलब अगर 7 है तो 3 का मतलब 7 × 3 = 21 श्रमिक, ठीक है। कारखाने में कुल 21 श्रमिक थे। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। जिसका भी बी आ रहा है उन लोगों का सही है। चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। जब कोई भी संख्या बीच वाली संख्या, जैसे कह दिया जाए कि आगे की 5 संख्याओं का औसत इतना है, पीछे की 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो बीच वाली संख्या का औसत क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्या है उनका औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52, तो छठवीं संख्या क्या है, ठीक है। देखिए करना क्या आपको, एक क्वेश्चन पहला डिटेल में समझ लीजिए आप लोग। देखिए मान लेते हैं 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका जो औसत है कहा जा रहा है 50 है, मतलब हर एक लगभग 50-50 के बराबर है। तो पूरा जो एवरेज होगा जोड़कर पूरा कितना हो जाएगा, 9 × 50 450 हो जाएगा, ठीक है। पूरा कितना हो जाएगा 450। अब कहा जा रहा पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है,
पहली जो 5 संख्या है, ये 5 संख्या, इनका जो औसत कितना 54 है, यानी कि हर एक लगभग 54 के बराबर है। तो 5 गुणे 54 करेंगे अगर हम, तो 5 गुणे 54 कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 25 और 2 27, मतलब इनका योग 270 हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो कितना 52 है। ये जो 3 संख्या है इनका औसत 52 है, तो इनका योग कितना होगा 52 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 6 5 15, 156 है। देखिए पूरा जोड़ने पे कितना आ रहा था 450, इनको जोड़ने पे 270, इसको जोड़ने पर 156। तो यही संख्या क्या होगी ये हमें पता करना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटा लेते हैं हम, तो ये संख्या पता चल जाएगी हमें। तो हम लिख सकते हैं ये जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा 6 7 5 12 और ये 2 1 3 और 1 4, 426। लेकिन होना कितना चाहिए था 450, कितना कम है 4 होगा, और ये 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि जो हमारी छठवीं संख्या थी क्या थी 24 थी, ठीक है। जो छठवीं संख्या थी वो क्या थी 24 थी। तो आप डायरेक्ट देखिए कर क्या सकते हैं, सभी संख्याओं का योग पता कर लेते हैं, जो संख्या दी गई है उनका योग और इनका योग, इन दोनों को जोड़ के अगर घटा लेते हैं तो बीच वाली संख्या में पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। दिया गया है आपको 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठवीं संख्या क्या होगी, ठीक है। जो 9 संख्या हैं उनका औसत कितना 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 9 गुणे 30 बराबर 270। पूरी 9 संख्याओं का योग 270 हो गया। अब कहा जरा 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 का औसत कितना 25 है, तो 25 गुणे 5 125 हो जाएगा। और उसके बाद में कहा जरा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो 3 का औसत 3 गुणे 35, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 105। इनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना होगा 0 2 1 3 और 2 230 होगा। लेकिन होना कितना चाहिए था 270, बचेगा कितना 40, यानी कि जो हमारी 5वीं संख्या थी वो क्या थी 40 थी, ठीक है। छठवीं संख्या क्या थी 40 थी। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दिया गया है 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17। तो 13वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। देखिए 25 संख्या का औसत कितना है 18, तो 25 गुणे 18 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 गुणे 14 कर सकते हैं और प्लस 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 का 17 है, 12 गुणे 17 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 78 को क्वेश्चन को देखा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा। देखिए पूरे का हम औसत निकाल लें, उसके बाद में 12 संख्याओं का योग और फिर इन 12 का योग पता करके इसमें से घटा लेंगे, हमें कितना 13वां संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। इसका गुणा अगर हम करते हैं तो 18 25 90, 9 होगा, 18 दूनी 36, 36 और 9 होता है 45, 450 ये आएगा। माइनस अगर इसे करते हैं तो 12 चौक 48, या 12 को अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे गुणा ही कर लेते हैं, 12 चौक 48 4 होगा, 12 के नाम 12 और 4 16, 168 प्लस 12 7 84, 12 के नाम 12, 12 और 8 20, यह हो जाएगा 450 माइनस 8 4 12, 6 1 7 2 1 3 और 1 4, 6 1 7 2 1 3 होगा 372। इसमें से घटाएंगे अगर तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा ये 8, 14 में से अगर 7 जाता तो 7, 78 बचेगा, ठीक है। तो जो 13वीं संख्या थी वो 78 रही होगी। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 भी ऐसे ही है। कहा जरा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, मतलब किसी क्रम में 9 संख्याओं का औसत जो है 32 है, प्रथम 4 का औसत 26, अंतिम 4 का औसत 28 है।
तो पांचवी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए 9 का औसत कितना था, 32 था, तो 9 गुणे 32 कर देंगे, माइनस प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 26 था, तो 4 गुणे 26 कर लीजिए, और फिर प्लस करके अंतिम 4 पूर्णांकों का औसत 28 था, तो 4 गुणे 28 कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, माइनस 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, यहाँ प्लस ही रहेगा। 6 चौक 24, 2 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 8 चौक 32, 3 होगा, और 2 चौक 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11, सही है। ये हो जाएगा 288 माइनस, इसे अगर जोड़ते हैं 4 2 6 1 2, 216, अगर घटाएंगे तो ये 2 होगा, ये 7 होगा। तो जो हमारी संख्या थी पांचवी, वो क्या थी, 72 थी। पांचवी संख्या 72 थी। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 81 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन 82 आपको दिया गया है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे सब संख्याएं एक क्रम में आयोजित किए गए हों तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या क्या है। ठीक है, तो 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 11 गुणे 30। उसके बाद में जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है, तो 5 गुणे आप 25 कर सकते हैं, और फिर अंतिम जो 5 हैं उनका औसत कितना, 28 है, तो 5 गुणे 28 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0 11 3 33 330, और ये 25 25 125 प्लस 8 25 40, 5 दूनी 10 4 14 140, 330 माइनस 5 4 2 6 1 1 2 265, घटाएंगे ये 5 होगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। यानी कि जो हमारी छठवीं संख्या थी वो कितनी थी, 65 थी। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम केवल सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 78 और 79 में बता दिया गया आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब 15 विद्यार्थियों का औसत आयु अगर 15 वर्ष है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 वर्ष। अब इसमें से 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 4 वर्ष है, सॉरी कितना है, 14 वर्ष है, तो 5 गुणे 14 हो जाएगा, प्लस अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 होता है 225 माइनस 14 25 70 प्लस 16 9 144, 225 माइनस ये 4 होगा, 7 4 11 और 1 1 2 214, और घटाएंगे तो ये 1 होगा 1 होगा। यानी कि जो हमारा क्या था, वो 15वां विद्यार्थी था, उसकी आयु कितनी थी, 11 वर्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। दिया गया है 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी पाँचों संख्याओं का औसत 75 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना, 12, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12। और उसके बाद में कहा गया अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 गुणे 3, मतलब 12 3 36 प्लस 18 से 54, और जोड़ते हैं अगर तो ये कितना आएगा, 6 4 10 5 3 8 और 1 9 90 आएगा। लेकिन आपसे कहा गया कि पांचों प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना, 75 है, तो 15। ठीक है, 15 5 गुणे 15 बराबर 75 होगा। कितना हो रहा है योग, 90, लेकिन हो कितना रहा टोटल का, 75। यानी कि जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, जो हमारी तीसरी संख्या वो क्या है, 15 है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है आपको, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15,
अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए दिया गया आपको 4 संख्याएं। ठीक है, ये 4 संख्याएं कहा जा रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15, इन तीनों का औसत कितना 15 है। तो एक एक 15 15 का है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 45। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 15, यानी कि इनका भी योग कितना है 45 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यानी कि 16 तिया 48 होगा। इनका योग कितना हो गया 48 हो गया। कहा जा रहा है यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। आपको ये फिक्स दे दिया गया कि ये कितना है 19 है, तो आपसे पूछा गया ये संख्या क्या होगी ये बताना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 15 तिया 45। अंतिम 3 का औसत 16 है, तो इनका योग 48 हो जाएगा। अंतिम संख्या आपको 19 दे दिया गया, तो पहला संख्या आपसे पूछ लिया गया पहला क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो रहा था, अगर इसे भी जोड़ दें तो यहाँ तक का योग हमें चारों का योग पता चल जाएगा। जोड़ लीजिए कितना होगा 9 5 14 और 4 1 5 और 1 6 64 होगा। लेकिन इतने का योग कितना 48, अगर इसी को घटा लें तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, -48 कर लेते हैं, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और ये 1, तो पहली संख्या क्या थी 16 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 86 को। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया आपको, 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 हो तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए कहा जा रहा 19 प्रेक्षणों का औसत कितना 24 है, प्रथम 10 प्रेक्षण का औसत 17 और अंतिम 10 प्रेक्षण का औसत 24 है, तो 10वां प्रेक्षण क्या होगा। तो देखिए टोटल 19 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 19 प्रेक्षणों का योग 19 गुणे 24, 19 दूनी 36 उनतिया, 19 दूनी 38 उनतिया 57 76, ये 7 होगा, 19 दूनी 38 और 7 हो जाएगा 45। ठीक है, 19 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 456। अब कहा जा रहा प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है, तो 10 प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा 170। अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत जो है वो कितना है 24 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 240। ठीक है, जोड़ेंगे अगर ये 0 होगा 7 4 11 2 1 3 और 1 4, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तो 19 गुणे 24 करेंगे, 19 चौक 76, 76 सही है, 19 दूनी 38 और 7 45 सही है, 456। अब प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है, तो 170 हो जाएगा, अंतिम का 24 है तो 240 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 0 7 4 11 2 1 3 और 1 4, 410 है। ये इससे कितना ज़्यादा है, अगर माइनस करते हैं तो ये 6 होगा, और ये 5 में से 4 जाएगा तो सॉरी 1 जाएगा तो 4, यानी कि 10वां प्रेक्षण क्या होगा 46 होगा। ठीक है, 10वां प्रेक्षण जो होगा वो 46 होगा, लेकिन -46 होगा, क्योंकि इसमें से हम हमेशा इसको घटाते हैं। ठीक है, -46 होगा, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। दिया गया क्वेश्चन नंबर 87, 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 तो मध्य संख्या क्या है। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत आपको 7 दे दिया गया, तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा 15 7 15 चौके 60 से 75 छक्का 90 7 5, 15 संख्याओं का योग 105 हो गया। ठीक है, प्रथम 8 संख्याओं का योग 6.5 है, तो 8 संख्या का योग क्या होगा 6.5 गुणे 8, अगर गुणा करते हैं तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 4 52, मतलब प्रथम 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, अंतिम जो 8 संख्याएं हैं उनका औसत 8.5 है, तो 8.5 गुणे 8 करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64 और 4 68,
ठीक है। इनका योग कितना होगा, ये 68 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 2 10, 6 5 11 और 1 12, 120 हुआ। ठीक है। ये जो 16 संख्याएं हो गई उनका योग कितना हो गया, 120 हो गया। और 15 का कितना था, 105 था। इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 15, यानी कि जो 10वां प्रेक्षण होगा वो कितना होगा, 15 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88। चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसीलिए इसमें 6-7 पार्ट हो सकते हैं कल, लेकिन इसको हम लोग समाप्त कर देंगे चाहे जितना क्वेश्चन बचेगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठवां परिणाम क्या होगा। ठीक है। देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 550। 11 पचे कितना होता है, 55, 550 हो जाएगा इनका योग। 6 परिणामों का औसत 49 है। प्रथम 6 परिणाम है जिनका योग कितना हो जाएगा, 49 गुणे 6, 9 5 45, 9 6 54, 6 चौक 24 और 5 29, 294। प्रथम 6 परिणामों का औसत 294, उसका अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो इनका जो औसत है कितना है, 52 है। तो 6 गुणे 52 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 और 1 31। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, 606। लेकिन ये कितना था, 550, कितने ज़्यादा, 56। यानी कि जो हमारी 7वीं संख्या थी या मध्य वाली संख्या वो क्या थी, 56 थी। ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, केवल 89 और 90, 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 को भी सॉल्व कीजिए आप लोग। दिया गया है 11 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है तो छठवीं संख्या क्या होगी। ठीक है। 11 संख्याओं का औसत 35 है तो इनका योग क्या हो जाएगा, 35 गुणे 11, 11 1 5 55, 11 3 33 और 5 38। ठीक है। 11 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 32 है तो 6 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 32 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19। 6 संख्याओं का योग 192 हो गया। अंतिम 6 का योग 37 है तो 6 का योग कितना हो जाएगा, 37 गुणे 6, 6 7 42 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, 222 होगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 2 2 4, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 414 होगा। लेकिन पहले कितना था, 385 था, कितना ज़्यादा हो गया ये। ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो 5 होगा और ये बचा 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि जो हमारी 7वीं संख्या थी वो क्या थी, 25 थी। छठवीं संख्या 25 थी। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं गलती तो नहीं हो रही है सॉल्व करने में, देख लीजिए। 14 में से 5 जाएगा तो 8 6 14 होता, 7 बचना चाहिए शायद, नहीं 14 में से 5 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, 8 नहीं 9 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है। 9 4 13, 9 भी नहीं बचेगा। 1 मिनट माइनस ही कर लेते हैं, 414 माइनस 385। ठीक है। ये कभी कभी ऐसे होता है कि दिमाग नहीं काम करता। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि 29 होगा। ठीक है। जो माध्य होगा 29 होगा, छठवीं संख्या 29 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है। हो जाती है गलती कहीं कहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। दिया गया है 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक, अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक तो छठवें परिणाम का अंक कितना है। ठीक है। 11 परिणामों का औसत 60 है, यानी कि योग कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। 11 परिणामों के अंकों का योग, 6 परिणामों का औसत 59 है, यानी कि इनका योग हो जाएगा 59 गुणे 6, 9 5 45, 9 6 54, 6 5 30 और 5 35, 354। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, 354। अंतिम 6 संख्या का योग हो जो है 62 हो जाएगा। औसत कितना, 62, तो 62 गुणे 6, 6 दूनी 12,
और 6 चौक 36 और 1 37। जोड़ लेते हैं 4 2 6 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, 726 हो जाएगा। ये कितना हो गया 726, लेकिन योग कितना हो रहा है 660 हो रहा है। तो 726 में से 660 को घटा लीजिए, ये 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 होगा। तो जो हमारी छठवीं संख्या थी वो कितनी थी 66 थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही था। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कल के क्लास में आप लोग जरूर आइए, कल का क्लास जो है बहुत बड़ा होगा और उसमें इसमें के जो औसत के मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा, ठीक है। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो कम से कम 5 या 6 लोगों के पास ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है। वो भी ऐसे लोगों के पास शेयर कीजिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।